नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महंत लक्ष्मी नारायण दास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो टॉपिक है उसे बेसिकली रीयूजेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की जब हम डिस्कशन करते हैं तो उसमें एक जो मेन मुख्य जो उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आता है, जो फीचर्स आता है या कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो आती है, उसमें है रीयूजेबिलिटी। यानी एक जो कोड एक बार जो लिखा हुआ कोड है उसको हम कैसे रीयूज कर सकते हैं। तो व्हाट इज द इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म टू डिराइविंग ए न्यू क्लास फ्रॉम ओल्ड वन। इट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस वह मैकेनिज्म है जिसकी सहायता से हम पुराने क्लास की सहायता से नया क्लास बना सकते हैं। दैट मीन्स इनहेरिटेंस इज मैकेनिज्म टू क्रिएटिंग ए न्यू क्लास। इनहेरिटेंस एक ऐसे मैकेनिज्म है जिससे हम नया क्लास क्रिएट करते हैं, परंतु वो नया क्लास किसकी सहायता से बन रहा है? पहले से उपस्थित पुराने क्लास की सहायता से बन रहा है। ये जो नया क्लास होता है उसे हम डिराइव क्लास या फिर सब क्लास या चाइल्ड क्लास कहते हैं। ओल्ड क्लास इज नोन एज द ओल्ड क्लास को हम सुपर क्लास, बेस क्लास या पेरेंट क्लास के नाम से जानते हैं। अब ये जो डिराइव क्लास होता है दैट एक्सेस द ऑल द फीचर्स ऑफ बेस क्लास। डिराइव क्लास बेस क्लास की पूरी फीचर्स को एक्सेस करता है। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि बेस क्लास की डेटा को डिराइव क्लास में एक्सेस कराने के लिए ही इनहेरिटेंस का उपयोग किया जाता है। तो इनहेरिटेंस इज द मैकेनिज्म टू क्रिएटिंग ए न्यू क्लास। इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे हम नया क्लास क्रिएट कर सकते हैं पुराने क्लास की सहायता से। नए क्लास को हम डिराइव क्लास, सब क्लास या चाइल्ड क्लास कहेंगे और पहले से उपस्थित क्लास जिसकी सहायता से वो डिराइव क्लास बना उस क्लास को हम कहेंगे बेस क्लास, सुपर क्लास या पेरेंट क्लास कहेंगे। जो डिराइव क्लास होगा वो बेस क्लास और या फिर कह सकते हैं जो पेरेंट क्लास है उसकी सारी प्रॉपर्टी को वो एक्सेस कर सकता है। तो C++ में इनहेरिटेंस, in C++ it is possible to inherit the attribute and method from one class to another class। हमें इनहेरिटेंस वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे हम एक क्लास की मेथड और एट्रीब्यूट यानी उसकी डेटा को दूसरे क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। द कैपेबिलिटी ऑफ क्लास टू डिराइविंग द प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टराइजेशन फ्रॉम द अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। वही कैपेबिलिटी, वही कैरेक्टराइजेशन जिससे हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरे क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं, इसी प्रक्रिया को इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो इनहेरिटेंस की प्रक्रिया में हमारे पास दो मेन होंगे। पहला होगा सब क्लास। सब क्लास वह होगा जो कि नया क्रिएटेड क्लास होगा। वो नया क्रिएटेड क्लास किसी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। वह दूसरा क्लास कौन सा क्लास होगा? वह क्लास जिससे वो इनहेरिट हुआ है, यानी वो बेस क्लास। तो द सब क्लास, द क्लास दैट इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड द सब क्लास और डिराइव क्लास। वो क्लास जो किसी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है वह क्लास सब क्लास कहलाएगा। और सुपर क्लास कौन सा होगा? जिसकी सहायता से वो डिराइव क्लास बना है। द क्लास होल्ड द प्रॉपर्टी आर इनहेरिट बाय द सब क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास। तो बेस क्लास वह है जिसकी प्रॉपर्टी को डिराइव क्लास एक्सेस कर रहा है। तो इनहेरिटेंस के क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला और मुख्य इंपॉर्टेंट होता है वो होता है उसके फीचर्स है रीयूजेबिलिटी। हमने जो रीयूजेबिलिटी जो फीचर्स पढ़ा था उसका उसे सार्थक करता है इनहेरिटेंस। यानी कि एक बार जो हम कोड लिखे रहते हैं उस कोड का मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। एक बार कोड बन गया, उस कोड को बार बार हम रीयूज करना है तो उस तकनीक के लिए हम यूज करते हैं रीयूजेबिलिटी तकनीक के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है इनहेरिटेंस। यानी कि सीधी शब्दों में कह सकते हैं कि उप्स की जो फीचर्स है रीयूजेबिलिटी उसे सार्थक करने का काम इनहेरिटेंस के द्वारा किया जाता है, जिसमें एक बार लिखे हुए कोड को एक बार डेवलप कर देते हैं, उसके बाद उस कोड को हम पुनः बार बार अलग अलग जगह पर उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या क्या फायदे होंगे? पहला, हमारा कोडिंग दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि टाइम सेव हो रहा है। दूसरा, हमें फिर से डेवलप करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, एरर फ्री मिलेगा, फिर से दोबारा कंपाइल करने का, उसको डिबग करने का, चेक करने की जरूरत
नहीं है, क्योंकि वो कोड एक बार ऑलरेडी एरर फ्री रहेगा, उसी कोड को हम दोबारा इंक्लूड करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे प्रोग्राम की रिलायबिलिटी, इफिशियंसी बढ़ जाएगी और प्रोग्राम में आसानी से उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। जो मेन और इसके अलावा जो रहेगी वो होगी रिडंडेंसी, जो होती है काफ़ी हद तक हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम जो आएगी, रिडंडेंसी आएगी, ये सारी प्रॉब्लम को हम काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। किसकी सहायता से? इनहेरिटेंस की सहायता से। तो C++ बेसिकली 5 प्रकार की इनहेरिटेंस अलाउ करता है। कौन कौन सा? पहला होता है सिंगल इनहेरिटेंस, जिसमें केवल एक बेस क्लास और एक डिराइव क्लास होता है। दूसरा होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसमें बेस क्लास एक से अधिक होगा, डिराइव क्लास एक होगा। तीसरा होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में बेस क्लास एक होगा, डिराइव क्लास मल्टीपल होंगे। उसके बाद आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जो कि एक चेन बनता है। पहला बेस क्लास, उस बेस क्लास के नीचे इंटरमीडिएट बेस क्लास, उसके बाद उसको इनहेरिट करता है डिराइव क्लास। उसके बाद हाइब्रिड इनहेरिटेंस, द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। एक से अधिक इनहेरिटेंस को कंबाइन करके जब हम बनाते हैं तो उसे हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। इस डायग्राम की सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा मैकेनिज्म कैसे चल रहा है। पहले जो है सिंगल इनहेरिटेंस से क्या बनेगा, मल्टी सिंगल इनहेरिटेंस बन गया। उसे आगे और बढ़ाना है तो कौन सा बन जाएगा हमारा, मल्टी लेवल बन जाएगा। फिर उसके बाद बेस क्लास एक से अधिक है तो मल्टीपल बन जा रहा है। अब बेस क्लास एक है और डिराइव क्लास ज्यादा है तो हायरार्किकल बन जा रहा है, और कंबाइन कर रहे हैं तो क्या बन जा रहा है हमारा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन जा रहा है। अब एक एक करके हम देखते हैं पांचों इनहेरिटेंस को, कौन कौन से इनहेरिटेंस में क्या क्या परफॉर्मेंस होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस होता क्या है? सिंगल इनहेरिटेंस में ए क्लास अलाउ टू इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन क्लास। एक बेस क्लास और केवल एक ही डिराइव क्लास होता है सिंगल इनहेरिटेंस में। यानी कि एक बेस क्लास अलाउ करता है कि उसे केवल और केवल एक ही डिराइव क्लास इनहेरिट करे। एक बेस क्लास की प्रॉपर्टी को केवल जब एक ही डिराइव क्लास इनहेरिट करता है तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इस डायग्राम के फॉर्म में शो कर रहे हैं। देखिए हमारे पास क्लास ए जो कि बेस क्लास है और डिराइव क्लास जो कि क्लास बी है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वन बेस क्लास एंड एग्जैक्टली वन डिराइव क्लास होता है किसमें, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में। इनहेरिट को किस प्रकार की उसमें दर्शाया जाता है, किस प्रकार से हम इनहेरिट को एक्सेस कर सकते हैं, उसका हम सिंटेक्स देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले आएगा हमारा बेस क्लास। हम बेस क्लास डिफाइन करेंगे। बेस क्लास की जो भी बॉडी रहेगी, जिसके अंदर जितने सारे भी कोड रहेंगे, वही कोड वही प्रॉपर्टी है ये, जिसे डिराइव क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाएगा। दूसरा उसके बाद हम लिखेंगे डिराइव क्लास। डिराइव क्लास के बाद ये जो कॉलन साइन है, ये कॉलन साइज की सहायता से ही हम इनहेरिट करते हैं। कई बार इसे कहते हैं इनहेरिट सिंटेक्स या इनहेरिटेंस सिंबल भी कह देते हैं, क्योंकि इसी सिंबल के जरिए से जो हमारा बेस क्लास की प्रॉपर्टी वो डिराइव क्लास में एक्सेस होती है। तो ये एक प्रकार का एक्सेस है जिसके साथ एक्सेस स्पेसिफायर को लगाया जाता है। एक्सेस स्पेसिफायर यानी कि हम बेस क्लास की कौन सी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर, देन आफ्टर बेस क्लास, और उसके बाद में उसको डिराइव क्लास की कोडिंग। देखिए यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि डिराइव क्लास जो है बेस क्लास की पूरी डेटा को तो एक्सेस कर ही रहा है, साथ में डिराइव क्लास की इट्स ओन प्रॉपर्टी भी हो सकती है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी भी हो सकती है और खुद की प्रॉपर्टी भी होती है। वो डिराइव क्लास की अपनी बेस क्लास की डेटा को एक्सेस कर रहा है, साथ में अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी उसमें इंक्लूड रहती है। इस प्रोग्राम के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कैसे बनता है। तो देखिए इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने लिखा आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम जो है जिसकी सहायता से हम प्रोग्राम को इंक्लूड करते हैं, हेडर फाइल होता है। यहाँ पर आप चाहो तो इसको जगह आईओ स्ट्रीम .h हेडर फाइल है, इसलिए .h का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट किया। क्लास का नाम कौन सा है, ए, जिसके अंदर दो हमने वेरिएबल लिया, ए और बी। ए की वैल्यू हमने 4 दिया, बी की वैल्यू 5 दिया। यहाँ पर हमने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर उपयोग में नहीं लाया है। इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये डेटा कौन सा होता है, प्राइवेट होता है। आप सभी को मालूम है कि क्लास में अगर किसी भी प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर का उपयोग ना किया जाए तो उसकी तमाम जो डेटा होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी होती है, प्राइवेट होती है। उसके बाद हम एक पब्लिक मेंबर फंक्शन, पब्लिक के अंदर एक मेंबर फंक्शन बना रहे हैं, एक मेथड बनाए हैं जिसका नाम है MUL, जिसके अंदर हम
ए और बी की वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करके सी के साथ उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा बेस क्लास। अब हम बनाए डिराइव क्लास। डिराइव क्लास जो कि एक्सेस कर रहा है, एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा हुआ? प्राइवेट। कौन सा? बेस क्लास ए का। यानी कि क्लास बी जो डिराइव क्लास है वो क्लास ए की प्राइवेट डेटा को एक्सेस करेगा। इसके लिए क्या बना है, क्या बना हुआ है यहाँ पर? प्राइवेट के लिए एक्सेस स्पेसिफायर बना है। परंतु हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी कोई भी क्लास की प्राइवेट डेटा आउटसाइड एक्सेस नहीं होती। प्राइवेट डेटा का एग्जिस्टेंस विद इन द क्लास होता है, आउटसाइड ऑफ द क्लास नहीं होती है। तो इसीलिए उसको एक्सेस कराने के लिए उस प्राइवेट डेटा को हमने किसके अंदर डाल दिया भाई? उसकी फंक्शनैलिटीज हमने एक पब्लिक के अंदर उसके फंक्शन के माध्यम से उसको एक्सेस करा रहे हैं। अब डिराइव क्लास की मेथड है वाइड डिस्प्ले। इसके अंदर हम किसको कैच करा रहे हैं? इंटीजर हमने लिया रिजल्ट इक्वल टू MUL, यानी कि ये जो फंक्शन है MUL फंक्शन, मल फंक्शन से जो भी वैल्यू रिटर्न होगा वो किस में चला जाएगा? रिजल्ट में चला जाएगा और रिजल्ट को हम शो करेंगे। अब चूंकि ये जो MUL जो फंक्शन है, मल फंक्शन जो है, ये किसका मेंबर नहीं था? डिराइव क्लास का मेंबर नहीं था, परंतु हमने इसे इनहेरिट किया, इनहेरिटेंस का उपयोग किया। तो जो बेस क्लास की प्रॉपर्टी है वो डिराइव क्लास में इनहेरिट हो गया। इसकी सहायता से ये किसका मेंबर बन गया? डिराइव क्लास का मेंबर बन गया। और डिराइव क्लास के मेंबर को डिराइव क्लास के लोकल मेंबर के अंदर हमने डालकर रिजल्ट को प्रोसीड कर दिया। अब चूंकि बेस क्लास की पूरी प्रॉपर्टी किस पर इनहेरिट हो गई है? डिराइव क्लास में, इसलिए ऑब्जेक्ट हम किसका बनाएंगे? डिराइव क्लास का ही बनाएंगे। क्योंकि बेस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब नहीं, क्योंकि बेस क्लास के जरिए हम उसे शो नहीं कर रहे हैं, हम डेटा का रिप्रेजेंट डिस्प्ले किसके जरिए कर रहे हैं? डिराइव क्लास के जरिए कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस में ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑब्जेक्ट हमेशा किसका बनेगा? डिराइव क्लास का ही बनेगा। तो यहाँ पर डिराइव क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास का ऑब्जेक्ट बना बी डॉट डिस्प्ले। तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट जो आएगा कौन सा आएगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 20। इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमें शो हुआ। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम के जरिए हमने देखा कि एक हमारा कौन सा क्लास है? बेस क्लास है, और एक डिराइव क्लास हुआ। बेस क्लास की प्रॉपर्टी को किसने एक्सेस किया? डिराइव क्लास से एक्सेस किया और उसे अपने मेंबर की तरह उपयोग करके उसको रिजल्ट के रूप में प्रोसीड किया। दूसरा होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस एक ऐसा इनहेरिटेंस है जिसमें जो बेस क्लास होगा वो एक से अधिक होगा और डिराइव क्लास एक हो गया। यानी कि ए सिंगल डिराइव क्लास कैन बी इनहेरिट द मल्टीपल बेस क्लास। एक सिंगल जो डिराइव क्लास है वो मल्टीपल बेस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करता है, तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसके सिंटेक्स में देखिए, हमारे पास एक बेस क्लास है ए, दूसरा बेस क्लास है बी, और जो हमारा डिराइव क्लास सी है वो दोनों को एक्सेस कर रहा है। किसको? बेस क्लास ए को और बेस क्लास बी को, दोनों को एक्सेस कर रहा है। दोनों के अलग अलग एक्सेस स्पेसिफायर का उपयोग किया जा रहा है। तो यहां पर देखिए, जो क्लास सी है, जो डिराइव क्लास है, वो बेस क्लास ए और बेस क्लास बी दोनों को एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों की प्रॉपर्टी इनहेरिट होगी किसमें? डिराइव क्लास सी में। तो इसे हम कहेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। इस प्रोग्राम के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे इंप्लीमेंट होता है। हमारा सबसे पहले क्लास बना क्लास ए। क्लास के ए के अंदर हमने डेटा डाला, कौन सा? वैल्यू इंटीजर ए। हमारा वेरिएबल कौन सा है? इंटीजर ए है, जो कि प्रोटेक्टेड है। अब उसके बाद में हमने पब्लिक के अंदर वॉइड गेट इंट मेथड के द्वारा उसको रिटर्न कर रहे हैं। यानी कि हमारा एक एन की जो वैल्यू आएगी पैरामीटर के द्वारा, वॉइड गेट ए मेथड के द्वारा जो भी वैल्यू आएगी एन की, वो वैल्यू किसकी बन जाएगी? ए की बन जाएगी। सिमिलरली सेम चीज हम रिपीट कर रहे हैं क्लास बी के लिए। क्लास बी में हमने वेरिएबल ले लिया बी और गेट बी मेथड लिया और उसको हमने रिटर्न किया, इनिशियलाइज कर दिया उसकी वैल्यू एन को, किसमें? बी में। तो इस प्रकार से हमने दो बेस क्लास लिया। पहला बेस क्लास कौन सा लिया हमने? ए, और दूसरा बेस क्लास लिया हमने बी। क्लास ए जो है बेस क्लास, उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है जिसमें वेरिएबल ए लिया गया है, और क्लास बी की खुद की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर लिया गया है वेरिएबल बी। अब जब हम इसे इनहेरिटेंस मल्टीपल का यूज करेंगे तो सिंटेक्स में कैसे लिखेंगे? क्लास सी। यहाँ पर क्लास सी कौन सा है? डिराइव क्लास है, और ये डिराइव क्लास किसको किसको एक्सेस कर रहा है?
क्लास ए को भी और क्लास बी को भी। यानी फिर यहाँ पर देखिए कि एक डिराइव क्लास एक से अधिक बेस क्लास को एक्सेस कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ए क्लास सी इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ए एंड ऑल्सो क्लास बी। क्लास सी जो है क्लास ए की प्रॉपर्टी एंड क्लास बी दोनों की बोथ प्रॉपर्टी को वो इनहेरिट कर रहा है। दैट मीन्स क्लास सी के अंदर जो प्रॉपर्टीज जो रहेंगी वो क्लास ए एज वेल एज क्लास बी की भी प्रॉपर्टी इसके अंदर होगा। तो देखिए हम क्लास सी के अंदर एक मेथड बना रहे हैं जिसका नाम है वाइड डिस्प्ले, जिसके अंदर हम उसे शो कर रहे हैं क्लास ए की भी डेटा को और क्लास बी को भी डेटा को। तो उसके लिए हमने बनाया एडिशन ऑफ क्लास ए प्लस बी। तो यहाँ पर ए जो है किसका मेंबर था, क्लास ए का, और बी वेरिएबल किसका मेंबर था, क्लास बी का। दोनों को हमने मल्टीप्लाई एडिट कर दिया, दोनों को हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं किसके अंदर, क्लास सी के अंदर। तो सी का ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट बनाने के सी डॉट गेट ए, जहां से हम ए की वैल्यू ले रहे हैं, सी डॉट गेट बी जो फंक्शन है उससे हम बी की वेरिएबल वैल्यू ले रहे हैं और उसके बाद डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए और बी की जो डिस्प्ले जो रिजल्ट आया उसको जब हम डिस्प्ले मेथड में कॉल किए तो डिस्प्ले मेथड में कॉल होने पर वो क्या मिला हमें प्राप्त, क्या हुआ भाई, दोनों का एडिशन, यानी कि 20 और 10 का एडिशन हमें 30 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट जो इनहेरिटेंस है वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को एक चेन लेवल इनहेरिटेंस या साइक्लिक इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो इनहेरिटेंस है वो सीक्वेंस से चलता है। फॉर एग्जांपल ग्रैंडफादर से इनहेरिट हुआ फादर, फादर से इनहेरिट हुआ चाइल्ड। तो ये क्या बना, एक मल्टी चेन बना, यानी कि ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी को किसने इनहेरिट किया, फादर ने इनहेरिट किया, फादर की प्रॉपर्टी को किसने इनहेरिट किया, चाइल्ड ने इनहेरिट किया। तो बीच का जो इनहेरिटेड है, जैसे कि फादर है, तो ये जो बीच का होता है इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट बेस क्लास। क्लास ए जो है वो बेस क्लास है, क्लास बी जो है ये इंटरमीडिएट बेस क्लास है जो कि क्लास ए की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है। इसकी प्रॉपर्टी को कौन ले रहा है, क्लास सी ले रहा है। तो यहाँ पर एक डिराइव क्लास से दूसरा डिराइव क्लास जब बनता है तो उसे हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में पहले क्लास ए बना, क्लास ए को इनहेरिट किया किसने, क्लास बी ने, और उसके बाद क्लास सी ने किसको इनहेरिट किया, क्लास बी को। तो ये बनता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इस एग्जांपल में देखते हैं, सबसे पहले हमने क्लास बनाया, क्लास का नाम कौन सा है हमारा, व्हीकल। व्हीकल के अंदर हमने एक व्हीकल नाम का कंस्ट्रक्टर मेथड बनाया और उस कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर हमने सिर्फ शो किया दिस इज ए व्हीकल। अब देखिए हमारा नया क्लास बना जिसका नाम था फोर व्हीलर। तो फोर व्हीलर जो है वो किसको एक्सेस कर रहा है भाई, कौन से क्लास को, क्लास व्हीकल को। अब उसके अंदर हमने फोर व्हीकल के अंदर हमने एक डेटा रिप्रेजेंट कर दिया आउटपुट के रूप में, ऑब्जेक्ट ऑफ द फोर व्हीकल, और ये व्हीकल का हमने ऑब्जेक्ट एक आउटपुट प्रदान कर दिया। उसके बाद अगला क्लास बना हुआ है कार। कार नाम का क्लास किसको एक्सेस कर रहा है, फोर व्हीकल को। तो सबसे पहले बना हमारा व्हीकल, व्हीकल नाम के क्लास को इनहेरिट किया किसने, फोर व्हीकल को। उसके बाद कार नाम के क्लास ने किसको इनहेरिट किया, क्लास नाम का जो कार नाम का जो क्लास है वो किसको, फोर व्हीलर को इनहेरिट करा। तो यहाँ पर सीक्वेंस कैसे बना, पहले है व्हीकल, व्हीकल को इनहेरिट किया किसने, फोर व्हीलर ने। उसके बाद आया कार, कार को इनहेरिट किया किसने, फोर व्हीलर ने। तो एक साइक्लिक बन गया, एक चेन बन गया, ठीक है। अब उसके बाद इसकी जो डेटा रिप्रेजेंट हुआ, कार हैज द फोर व्हीकल। अब उसके बाद हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा हमारा, कार का। क्यों, क्योंकि व्हीकल की प्रॉपर्टी किसमें आ गई, फोर व्हीलर में, फोर व्हीलर की प्रॉपर्टी किसमें आ गई, कार में। तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, कार का, यानी कि लास्ट जो डिराइव क्लास है उसी का बनेगा। और जब हम उसका ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं तो हमारी पूरी डेटा रिप्रेजेंट हो जाती है। कौन कौन सा, हमारा जो पहला डेटा है दिस इज ए व्हीकल, व्हीकल क्लास का, फोर व्हीलर का ऑब्जेक्ट विद द फोर व्हीकल वो, और उसके बाद कार का, ये तीनों की आउटपुट रिप्रेजेंट हो जाती है। यानी कि पहला क्लास, दूसरा क्लास और तीसरा क्लास, तीनों की डेटा को तीसरे क्लास में हम कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी फादर के बनी, फादर की प्रॉपर्टी चाइल्ड के बनी, अंततः पूरी प्रॉपर्टी किसके पास है, चाइल्ड के पास है। नेक्स्ट है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस की केस में हमारे पास जो बेस क्लास होता है वो एक होता है और उसको शेयर करने वाले जो क्लासेस होते हैं उनकी प्रॉपर्टी का वो एक से अधिक होते हैं। यानी सीधी शब्दों में कह सकते हैं
कि जहां पर बेस क्लास की संख्या एक हो और डिराइव क्लास की संख्या मोर देन 1 हो, एक से अधिक हो, तो हम उसे कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। जैसे कि एक फादर के एक से अधिक चाइल्ड, अगर एक फादर के एक से अधिक चाइल्ड है तो फादर की प्रॉपर्टी को सारे के सारे एक्सेस करेंगे, तो यह जो हायरार्की होती है ये क्या कहलाती है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाता है। तो यहां पर देखिए हमारे पास बेस क्लास एक है ए, और उस बेस क्लास को कौन कौन एक्सेस कर रहा है, डिराइव क्लास बी भी एक्सेस कर रहा है, डिराइव क्लास सी भी एक्सेस कर रहा है, एज वेल एज डिराइव क्लास डी भी एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पर डिराइव क्लास की संख्या 3 है, कौन कौन सा, बी सी और डी, और तीनों के तीनों जो है किसको एक्सेस कर रहे हैं, बेस क्लास ए को एक्सेस कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बेस क्लास एक है और डिराइव क्लास एक से अधिक है, जो कि एक ही बेस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं हमारा जो क्लास है, क्लास का नाम व्हीकल है, इस व्हीकल नाम के क्लास को, व्हीकल नाम के क्लास को कार नाम का क्लास भी एक्सेस कर रहा है, प्लस बस नाम का जो क्लास है वो भी एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पर डिराइव क्लास 2 है, कार और बस दोनों किसको इनहेरिट कर रहे हैं, बेस क्लास व्हीकल को। तो व्हीकल नाम के बेस क्लास को 2 डिराइव क्लास एक्सेस कर रहे हैं, कार और बेस, तो ये क्या बन गया, हायरार्किकल इनहेरिटेंस बन गया। और अब हमें जो कि यहाँ पर 2 डिराइव क्लास है, दोनों डिराइव क्लास सेपरेटली किसको किसको, बेस क्लास व्हीकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, इसलिए दोनों का सेपरेट ऑब्जेक्ट बनेगा, कार का भी और बस का भी, और दोनों किसको डेटा को डिस्प्ले करेंगे, व्हीकल यानी बेस क्लास की प्रॉपर्टी को दोनों के दोनों एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन इनहेरिटेंस। एक से अधिक इनहेरिटेंस को जब मिला दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है, तो वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनता है। जैसे कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को मिला दिया जाए, या मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल को मिला दिया जाए, या हायरार्किकल और सिंगल को मिला दिया जाए, या फिर हायरार्किकल और मल्टीपल को मिला दिया जाए। तो इस प्रकार से एक से अधिक इनहेरिटेंस का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में सबसे पहले रहेगा क्लास ए। देखिए यहाँ पर सिंटेक्स देखिए, क्लास ए, क्लास बी जो है किसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, क्लास ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। इसी प्रकार जो क्लास सी है, इसी प्रकार से जो क्लास सी है, क्लास सी एक अनदर बेस क्लास है जो कि जिसकी प्रॉपर्टी को यहां पर क्लास डी इनहेरिट कर रहा है। तो क्लास डी देखिए, क्लास डी दो को इनहेरिट कर रहा है, किसको इनहेरिट कर रहा है, क्लास बी को भी और क्लास सी को। तो ये सिंटेक्स किसका हुआ, मल्टीपल का। किसका सिंटेक्स हुआ ये, मल्टीपल इनहेरिटेंस को। यहाँ की क्लास डी जो है 2 को एक्सेस कर रहा है, बी और सी को। और यहाँ पर कौन सा इनहेरिटेंस बना, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस बना, क्योंकि क्लास बी किसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है, क्लास ए को। तो इस हाइब्रिड इनहेरिटेंस में 2 प्रकार इनहेरिटेंस आया, कौन कौन सा, एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस और एक मल्टीपल इनहेरिटेंस। यानी कि 2 इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन हुआ, सिंगल इनहेरिटेंस का और मल्टीपल इनहेरिटेंस का, तो उसे हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यहां पर हम इस प्रोग्राम की सहायता से समझते हैं। देखिए प्रोग्राम में सबसे पहले हमारे पास जो क्लास है, क्लास का नाम कौन सा है, व्हीकल। इस व्हीकल क्लास के बाद हमारा एक अनदर क्लास बना है, वो है फेयर। तो हमारे पास 2 बेस क्लास है, पहला बेस क्लास है व्हीकल और दूसरा बेस क्लास है फेयर। तो जो यहां पर देखिए जो डिराइव क्लास है, क्लास कार, कार नाम का डिराइव क्लास किसको एक्सेस कर रहा है, व्हीकल को। तो यहां पर कौन सा इनहेरिटेंस बना, सिंगल इनहेरिटेंस बना, क्योंकि यहां पर क्लास कार जो है केवल और केवल एक ही बेस क्लास व्हीकल को इनहेरिट कर रहा है। तो कौन सा इनहेरिटेंस बन गया, यहां पर सिंगल इनहेरिटेंस। उसके बाद क्लास बस जो है, बस नाम का जो क्लास है वो व्हीकल नाम के बेस क्लास को भी इनहेरिट कर रहा है, और साथ ही साथ वह फेयर नाम के बेस क्लास को भी इनहेरिट कर रहा है। तो यहां पर कौन सा इनहेरिटेंस बना भाई, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इस इंटायर प्रोग्राम में 2 इनहेरिटेंस एक साथ कंबाइन हो गए, सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इसलिए यह किसका प्रोग्राम कहलाएगा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस का प्रोग्राम कहलाएगा, जहां पर आउटपुट में दोनों आएंगे। दिस इज व्हीकल यानी कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का, और फेयर किसके साथ आया था, हाइब्रिड इनहेरिटेंस के आखिर मल्टीपल का। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट जो बना वो किसका बना, आखिरी में हमने ऑब्जेक्ट बना दिया बस का। तो बस किसको इनहेरिट किया, बस ने इनहेरिट किया किसको, व्हीकल को और फेयर को। जबकि यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि
जो कार जो है वो किसको एक्सेस कर रहा था, व्हीकल को, तो कार के अंदर एक्सेस हमें कराना है तो कार का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वो भी एक्सेस हो जाएगा। अगर चाहते तो यहाँ पर कार को भी हम इनहेरिट कर सकते थे। अगर कार को यहाँ पर इनहेरिट कराते किसमें, क्लास बस के अंदर, तो देखिए हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी बन जाता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन इनहेरिटेंस। तो आज के इंटायर टॉपिक में हमने डिस्कस किया सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इनहेरिटेंस जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की जो मुख्य बेसिक जो कॉन्सेप्ट है रीयूजेबिलिटी, उसको आगे एक्सप्लेन करता है और उसी कॉन्सेप्ट को बतलाने के लिए इनहेरिटेंस का यूज किया जाता है। तो इनहेरिटेंस एक मैकेनिज्म है जिसकी सहायता से हम नया क्लास बना सकते हैं एग्जिस्टिंग क्लास की सहायता से। फिर उसके बाद हमने देखा इनहेरिटेंस में दो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेस क्लास और डिराइव क्लास। बेस क्लास वो जिसकी प्रॉपर्टी को डिराइव क्लास इनहेरिट करता है, डिराइव क्लास वो जो बेस क्लास से नया बनता है वो। उसके बाद हमने देखा इनहेरिटेंस के टाइप, जिसमें सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में हमने डिस्कशन किया। थैंक यू।